अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें इस बैग को बनाने के लिए इस तरीके की एक शीट को रेडी कर लेना है। तो एक तरफ लगाएंगे हम अपना मेन फैब्रिक, पीछे की तरफ हम अस्तर लगाएंगे और इसके बीच में जो है वो मैंने यहाँ पे जो रबर शीट आती है वो मैंने लगाई है इसके अंदर। और इसके बाद जो है वो मैंने इसके ऊपर पेंसिल और स्केच की मदद से पहले मैंने इस तरीके की लाइन्स इस पर बना ली थी और इसके बाद मैंने इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगा ली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ अटैच हो गई हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 30 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 17 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से जो है वो मैंने इस तरीके का एक पैटर्न कट करके उसमें से मैंने ये साफ़ पीस निकाल लिया है। और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे ये 2 पट्टियाँ कट की हैं, तो जिनकी लेंथ जो है वो देखिए इतनी होनी चाहिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वो हम बाद में कट कर देंगे। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो है वो मैंने एक छोटा पीस और रेडी किया है जो हमें साइड में लगाना है कपड़ा उसके लिए। तो ये मैंने एक राउंड शेप कट की है, ये है इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है वो मैंने यहाँ पे ये देखिए निशान लगा लिए हैं। इस तरह से हमें जो है वो 2 पीस चाहिए यहाँ पे। तो इस तरीके से इस पे निशान लगा के और ये 2 पीस जो है वो हम यहाँ पे कट करके निकाल लेंगे। अब ये जो 2 पीस आ गए हैं हमारे पास, इसके अलावा जो है वो हमें एक ज़िप चाहिए। और ज़िप के बाद ये छोटी सी पट्टी मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने इसको बना लिया है। तो मतलब एक पतली सी पट्टी, तो हम जो है वो इसके 2 टुकड़े कर लेंगे और इस तरीके से हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। और हमें कहीं पे भी सर्कल पे किसी भी जगह पे हम इसको इस तरह से रख के इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो हम जब चाहें तो इसमें हम अपनी स्लिंग भी इसमें हम अटैच कर सकते हैं, और अगर नहीं भी तो भी ज़िप को खोलने और बंद करने में आसानी होती है। अब इसके बाद जो है वो हम ये पट्टी लेंगे और इसके उल्टी तरफ हम इस पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे भी इस पट्टी को इसी तरीके से फोल्ड करके इस तरह से रखना है और इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगा लेने के बाद जो है वो हम इसको इस तरीके से पलटकर सीधी तरफ लाएंगे इस तरह से, और इसके किनारे पे हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये जो है वो इस तरीके से रेडी हो के आ जाएगा हमारे पास। तो दोनों साइड से हमें इसको इसी तरीके से फिनिशिंग दे देनी है। और ये सर्कल पे जो है ये पट्टी भी जो है वो हमने लगा ली है। और अब हम लेते हैं ज़िप। अब ज़िप पे जो है वो देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं ताकि दोनों साइड से हमारी जो पट्टी जो है वो आगे पीछे ना हो जाए। तो इस तरीके से रखेंगे और इसके बिल्कुल एंड पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है इस तरह से, देखिए। तो अब ये जो उठा हुआ है ना, दिख रहा है हमें उठा हुआ, तो इसको जो है वो मैं सुई धागे से तुरपाई करके मैं इसको सेट कर दूँगी। तो ये जो उठा हुआ है वो उठा हुआ नहीं रहेगा। तो अब जो है वो हम इसकी ज़िप खोल लेते हैं। ज़िप खोलेंगे तो हमें दूसरी साइड से सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। तो इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे, देखिए इस तरह से इस पट्टी के ऊपर रखना है हमें इसको, और इसके भी बिल्कुल हमें किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से जो है वो हमारी ज़िप जो है वो लग के रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से ये पीस हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हम इसको पलट कर उल्टा कर लेते हैं, और उल्टा करने के बाद जो है वो हमें इसके ऊपर इस तरीके से जो है वो हमें इस पे पहले सेंटर के निशान लगा लेने हैं। दोनों साइड पे हम इसी तरीके से सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद जो है वो हमें इस पे भी जो हमने जो सर्कल इसके कट किए हैं उस पे भी हमें इसी तरीके से, देखिए जो हमने ये छोटी सी पट्टी लगाई है ना, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके इस पर हमें सेंटर का निशान लगा लेना है। तो दोनों हिस्सों पर हमें इसी तरीके से सेंटर के निशान लगा लेने हैं। अब इसके बाद जो है देखिए मैंने यहाँ पर ये और एक पट्टी कट की है क्योंकि हम सर्कल पे लगा रहे हैं पट्टी को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको और एक पट्टी कट किया है। अब इस तरीके से हम इसको इस तरह से रखेंगे और इस पर हम एक सिलाई लगा के इसको इससे अटैच करेंगे। इस तरह से पूरे इसके राउंड में हम इस तरीके से रख के एक सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरीके से इसको पट्टी को रखना है और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई लग के आ गई है, अटैच हो गया है। तो अब जो है वो हम इसके बाद इस सर्कल को लेते हैं और जो हमने जिस पे छोटी सी पट्टी लगाई है वो जो है वो बिल्कुल ज़िप के सेंटर में आनी चाहिए, और इसको जो हम इस तरीके से पिन अप कर लेंगे। अब नीचे के जो हमने सेंटर के निशान लगाए थे उनको हम इस तरीके से मैच करके इसको भी हम मैच कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे।
तो इसके बाद जो है वो हमें इसके चारों तरफ पे पूरे इसकी गोलाई पे जो है वो हमें सिलाई लगा लेनी है। और जो सिलाई हमने पट्टी लगाते वक्त लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड से हमें इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है इसकी, इस तरीके से देखिए सिलाई मैंने लगा ली है दोनों साइड से। अब इसके बाद हम इस पट्टी को इस तरीके से पलट कर देखिए इस तरह से अब इस पट्टी को पलट लेना है। अब इसके बाद जो है वो हमें इसको इस तरीके से एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से हम करेंगे। और इसके बाद जैसे हम तुरपाई करते हैं ऐसे ही हमें यहाँ पे तुरपाई करनी है। लेकिन तुरपाई जो है वैसे सिंगल से होती है तुरपाई, तो यहाँ पे हम जो है वो डबल धागा यूज़ करेंगे। और देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा अंदर इस तरीके से, और इस पर तुरपाई करेंगे। और तुरपाई जो है वो आप जितनी अच्छे से थोड़ी बारीक कीजिएगा आप तुरपाई, तो थोड़ी बारीक तुरपाई करेंगे और इसको पूरे सर्कल में जो है वो हमें तुरपाई को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैंने जो है वो दोनों साइड से इस तरीके से देखिए कितनी फिनिशिंग आई, दोनों साइड से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और जिप भी जो उठी हुई थी जिसको मैंने बताया था कि हमें इस पर तुरपाई कर लेनी है, तो वो भी मैंने तुरपाई कर ली है और इसको पलट के सीधा कर लिया। तो देखिए इस तरह से जो है हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। काफ़ी ईजी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।